हमारे ट्रेडिंग टॉपिक है एसएमसी का। ठीक है, एसएमसी का लेक्चर 15। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर 15 है उसे हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। देखो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि मार्केट में जो लार्जर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो उसको कैसे सीरियल वाइज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सीरीज वाइज कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। सीरीज वाइज यूज़ करने के लिए आपको ना पहले ये समझना पड़ेगा कि लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग इस तरीके से नहीं देखते, ऐसे नहीं होता। लार्जर टाइम फ्रेम पे हमारा कुछ अलग कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे एक कैंडल गई, एक कैंडल बनी, फेल करा एंड देन फिर नीचे आ गई, तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। ये मान के चलो ये पूरी दो ही कैंडल है बस। ठीक है, ये पूरी दो ही कैंडल है और अब हमें दोनों कैंडल को यूज़ करना है। ये मान लो एक बड़ी कैंडल है, एक छोटी कैंडल। एक पहले वाली कैंडल दूसरे को ब्रेक कर रही है, फिर वो नीचे है, तो हमें ऐसे चीज़ें बस ऊपर का छोटा सा पोर्शन, हमें ये पोर्शन देखना होता है और उसके बाद फिर इसको जूम करके उसके अंदर एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको जो जनरली आप कह सकते हो कि मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके सामने एक यहाँ पर जो है ना 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, लेट से ये आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल बनती है इस तरीके से और उसके बाद एक कैंडल ऐसे बनती है। मैं कुछ कैंडल्स आपको बना के दिखा देता हूँ पहले से। प्री मेड कैंडल्स, स्पेशल टाइप ऑफ कैंडल्स हमारी हैं ये। यो, तो जैसे ये कैंडल है हमारे पास एक ग्रीन बनी एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर मार्केट में जनरली उसकी विक मिलती है। ठीक है, 4 आवर में इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कंडीशन बताना चाहता हूँ इन्वर्टेड हैमर की। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर की कंडीशन बताना चाहता हूँ। मार्केट में दोबारा से इस तरीके से ये जो कैंडल है एक बार और यहाँ आती है। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और जैसे इसको फेल कर देती है, जैसे इसको पहले मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, पहले मार्केट ऊपर जाती है, ध्यान से देखो इसको। पहले मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर बाद में नीचे होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वो छोड़ देती है अपनी एक विक। तो हमारे लिए बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाता है एक लिक्विडिटी स्वीप या स्वैप जैसा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये स्वैप हो गया। अब यहाँ जब ये स्वैप हो गया तो इसके बाद हमें मैनिपुलेशन टाइप ये हो चुका। अब मार्केट हमें नीचे आती हुई दिख सकती है। इस तरीके से फिर ये मार्केट होती है। तो दिस इज ए कंडीशन, सिंपल सी एक कंडीशन है जो हमें यहाँ पर देखनी होती है 4 आवर के टाइम फ्रेम। समझ आया? सिंपल, सबसे पहले ये सिंपल हम लोग रखेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ये 4 आवर में, कि 4 आवर में हमें ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं, जैसे मान लो आपसे कहता हूं मैं इसको 30 मिनट्स में देखता हूं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर जैसे मान के चलो ये आपका 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो ये हमारे सामने कैंडल इस तरीके से बन रही है। वहां तो भाई टुकड़ों में हो जाएगी ना कैंडल, इस तरीके से जा रही है। और उसके बाद फिर बाद में मान के चलो यहाँ पर भी हमें एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल दिख रही है। ठीक है, इसकी भी विक है और इसकी भी जनरली वीक है। ठीक है, तो इसकी बॉडी मैं कह रहा हूँ, चलो इसकी बॉडी थोड़ी ना छोटी सी है, पतली सी बॉडी है, वैसे लगभग सेम है सब कुछ। तो यहाँ पर भी हमें स्वीप देखने को मिला। तो अब यहाँ पर एक कैंडल में नहीं मिला, इसके जैसी कई सारी कैंडल्स आ गई। ठीक है, इसके जैसी जनरली कई सारी कैंडल्स हमारे सामने आ गई। यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी है, तो कन्फ्यूज़न होती है कि भाई एक कैंडल और आ गई है तो कैसे करेंगे। इस तरीके से कई सारी कैंडल इसके अंदर आ जाती है, हमें लगता है कि ये इसी के अंदर है, तो ऐसे करके आ जाती है। ठीक है, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं, जो कैंडल कर देती है तो बॉडी क्लोज नहीं होती। उसके बाद फिर मार्केट जो है रीटेस्ट वगैरह करती है। यहाँ पर कुछ मान के चलो इस तरीके से कुछ रीटेस्ट वगैरह करती है। यहाँ पर ऐसे करा एंड देन फिर नीचे आई,
फिर मान लो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर दोबारा ऐसे नीचे आई, एंड देन फिर ऐसे नीचे धीरे धीरे करके वो अपना जोन बनाते हैं। तो ये जनरली एक जूम आउट वर्जन हमारे सामने निकल के आ जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बताओ। इस तरीके से ही चलता है मार्केट में। जब हमारे सामने 30 मिनट्स का एक फ्रेमवर्क आ गया तो हम इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। देखो ये चीज अगर समझ लेना तो 4 आवर से 30 मिनट्स में जाने में किसी भी एसेट में, किसी भी फॉरेक्स पेयर में, किसी भी क्रिप्टो में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी ऑप्शन में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी में काम करता है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, बस हमें ये देखना है कि उस चीज को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। और जो ये चीजें होती है ना, ये हमें जनरली टॉप और बॉटम पे देखने होते हैं। ये पूरा पूरा ट्रेंड नहीं देखना कि भाई ट्रेंड को नीचे से देखना शुरू करो ऊपर तक लेके जाओ, नहीं ऐसा नहीं। आपको टॉप पे देखना। और टॉप कैसे पता लगेगा? टॉप तभी तो पता लगेगा जब मार्केट किसी जोन पे होगी। तो ये छोटी छोटी एक दो कैंडल का मूव चाहिए होता है हमें, पूरा ट्रेंड का मूव नहीं चाहिए कि भाई पूरी 4 आवर जो है इतनी 10-15 हज़ार पॉइंट नीचे गिर जाए, 2,000 पिप्स का मूव हमें चाहिए, ऐसा नहीं होता। वहाँ एक ही कैंडल 3,000 पॉइंट की है, मतलब 300 पिप्स की, 400 पिप्स की एक कैंडल है, तो हमारे लिए एक कैंडल का मूव काफी है। हमें वहां पर एक सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, एफवीजी ढूंढना है, वहां से हमें मिल गया, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम लोग चलते हैं एंट्री के पास। अब जैसा कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमें एक मीडियम टाइम या मीडियम ड्यूरेशन की या मीडियम पेशेंस की, मीडियम रिस्क की एंट्री चाहिए, तो हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है, इससे छोटा टाइम फ्रेम तो एंट्री के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो अब हम आ जाते हैं जनरली 5 मिनट्स में। ये हमारा 5 मिनट्स का चार्ट है। तो 5 मिनट्स में एंट्री कैसे मिलेगी? मार्केट ऐसे जा रही है, यहाँ से बहुत सारी कैंडल्स हैं इसके पास, इस तरीके से बनती जा रही है, एंड देन फिर और बीच में कुछ रेड कैंडल भी तंग करेंगी। ठीक है, वो तो भाई देखो, वो तो एक तरीके का आप कह सकते हो कि मार्केट में तरीका ही है मूव करने का मार्केट का। इट्स ऑल्सो पॉसिबल फॉर द, इसमें विक आप अपनी साइड अपनी माइंड से ना इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ मैंने विक बनाई, तो विक इमेजिन कर लेना प्लीज, ठीक है, उस हिसाब से। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ मिलती है मार्केट में एक मूवमेंट बढ़िया वाली। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कैंडल बना बना के, तो ड्राइंग से ज़्यादा कैंडल मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पर जैसे मार्केट में कैंडल आई, कैंडल आने के बाद ये और भी छोटी हो गई, और ये छोटी होने के बाद फिर ये और छोटी हो जाती है। यहाँ से एक मान लो एक रेड कैंडल आ जाती है हमारे पास में, इस तरीके से। ठीक है, रेड कैंडल आने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती है। ठीक है, ऊपर वीक आ जाती है इसमें, इस तरीके से वीक आ गई मान लो रेड कैंडल में। और भाई अगर 4 आवर में इन्वर्टेड हैमर आए इसका मतलब ये थोड़ी है, ठीक है, 4 आवर में अगर इन्वर्टेड हैमर आए इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 मिनट्स में भी इन्वर्टेड हैमर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे गई, एंड देन फिर बाद में धीरे धीरे करके जा रही है, फिर ऊपर चलेगी। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो ये बन गया। अब ये जो ऊपर जा रही है, ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया। अब ये जो ऊपर जा रही है ये बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, परफेक्ट। या चलो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं बेरिश एनगल्फिंग का आपको एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक लिक्विडिटी स्वैप इसे हम लोग बोलते हैं। या, जैसे मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाते ही मार्केट ने ऐसे स्वीप कर दिया, कर दिया, लेकिन हमें तो 5 मिनट्स में यहाँ बॉडी क्लोजिंग दिख रही है, कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन हमें वेट करना है। फिर से हमारे सामने यहाँ पर मार्केट में एक वीक बनती है इसमें, अब यहाँ इन्वर्टेड हैमर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली कैंडल फिर दोबारा यहाँ से नीचे जाती है, एंड देन हमें यहाँ पर ऐसे ब्रेक मिल जाता है, मतलब मान लो मैं टुकड़ों में ब्रेक दे रहा हूँ, एक यहाँ पर आ गया और ये बन गई एक आईएफसी कैंडल, और फिर ये छोटी हो गई, हो गई। दिस इज कॉल्ड ए, क्या बोलेंगे हम इसको, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या है। इन केस अगर मैं यहाँ मान लो, अगर मैं आपको वीक लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, बताओ क्या है ये? इंड्यूसमेंट। बन गई ईडीएम, ईडीएम नहीं सॉरी आईडीएम। होने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पर हमें एक आफ्टर इफेक्ट करके दिखाती है, मान लो एक हैंगिंग मैन बन गया जनरली। ठीक है,
हैंगिंग मैन बनने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। अब जो आईडीएम एओजे वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम इसको जनरली कह सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसको इमेच्योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग कहेंगे। ऐसा ही है। अब जैसे मार्केट ने हमें यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होती हुई दिख रही है, तो लिक्विडिटी स्वीप होते ही मार्केट अपने स्वीप के कैंडल यानी कि ये वाले कैंडल पे हमें ओबी या ऑर्डर ब्लॉक जो भी मतलब मान ढूंढ लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं कैरेक्टर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अभी आप ये मान के चलो कि आईडीएम कैरेक्टर आपका दोनों ही फिलहाल के लिए। ठीक है, अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, अभी सिंपल से अब इसको आप मान के चलो, मैं आईडीएम में कंफ्यूज हो गया, अभी मान के चलो कि ये कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर ब्रेक हो गया एग्जाम्पल पे। ठीक है, इंटरनली आईडीएम हो चुका है, आई कैन से कि इंटरनली इसके अंदर आईडीएम मान लो हो गया है। ये इसके नीचे का जो सबसे लोएस्ट है ये आपका हायर लो। ठीक है, तो ये मान के चलो कि मैं इसको इस तरीके से चल रहा हूँ। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कोई? क्योंकि अगर मैं आईडीएम लगा दूँ तो फिर मुझे कैरेक्टर नीचे लगाना पड़ेगा और भी नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं इसी को कैरेक्टर आपको समझा रहा हूँ, और बाद में जो आईडीएम है वो जो आईडीएम है आप इंटरनली समझ सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से जा रही है, ऊपर गई। अब हमें क्या देखना है? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए एफ वी जी, एफ वी जी होना चाहिए। और हमें यहाँ पर जनरली एक एफ वी जी दिख जाता है इस जगह। ये हमारा लग गया एक एफ वी जी जोन। दिस इज अवर एफ वी जी। अब ये आई एफ सी वाला है तो मैं इसे आई एफ सी कह सकता हूँ, आई एफ सी एफ वी जी। भाई आई एफ सी कैंडल है ना, तो हम इसे आई एफ सी एफ वी जी कैंडल कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बन जाती है। ठीक है, हम इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं कि हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए मान के चलो कि मैं दोनों ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मेरी यहाँ पोजीशन लगती है जनरली एफ वी जी पे पोजीशन लगेगी, एफ वी जी बन जाएगा, एंड एफ वी जी से ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मेरा रहेगा। अभी तो बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ। नाउ जैसे मार्केट यहाँ जाती है उसके बाद फिर हमें मार्केट में यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर एफ वी जी बन गया तो ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, ये थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगी जैसे आपको दिख रही है। ये पहले थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ये दोबारा थोड़ा सा नीचे। ठीक है, एंड देन मान लो मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा, फिर दोबारा ये हमें ऊपर जाती हुई दिख सकती है कि भाई यहाँ से ऐसे ऊपर गई, ये इसने टच करा, एक रिजेक्शन दी यहाँ से, और रिजेक्शन देने के बाद हमें यहाँ से जनरली ये मूव इसने दे दिया, एंड देन फिर उसके बाद ये गिनना शुरू कर जाती है। फिर हमारा जो टारगेट है वो जनरली जो भी नीचे की लिक्विडिटी होंगी लेफ्ट साइड में वो हमारा बनता रहेगा। इस तरीके से ये पूरा पोर्शन हमारे सामने आ जाएगा। हमारे सामने जो जनरली इसके अंदर हमें एंट्री दिखेगी वो दिखेगी इस तरीके से, इतनी सी ऐसी, और फिर हम लोग टारगेट अपने लिक्विडिटी के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ हमें ऐसा रेशियो दिखेगा और यहाँ हमें थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा क्योंकि भाई स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा ना ऐसे करके। ठीक है, अभी बना लिया, समझ आया कुछ? दिस इज द थिंग जो हम लोग करते हैं, बड़े से छोटे फिर छोटे से उसमें वो फिर बाद में उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग, इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत। मजा आया? अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज ए वन टाइप, ये एक टाइप का है। ठीक है, जब हम एक टाइप देखते हैं, देखो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ होगी? कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगी आपको इस जगह पर। ये जो है इसमें इसमें पता है क्यों होगी? क्योंकि ये जो कैंडल है ना हर बार ऐसी आती नहीं है जनरली, ये बदलती रहती है। कभी कभी बीच में एक कैंडल नहीं आएगी, सिंपल एक गई मार्केट और उसके बाद नीचे आ जाएगी, कभी कभी स्वीप भी नहीं करेगी। तो फिर उसके लिए हमें इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर दूसरे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। अगर हम इस पर नहीं देख रहे फिर हमें इसे शायद 4 आवर की जगह 1 डे पे देखना पड़े। ये भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट हमेशा याद रखो कि हमें सिर्फ कुछ ही कैंडल्स का मूव चाहिए। 4 आवर टाइम फ्रेम इज लिटरली लार्जर। एक एक कैंडल 400 400 600 600 पॉइंट्स की हो जाती हैं एवरेज। इनमें जो है 60 70 पिप्स की एक कैंडल होती है एवरेज 4 आवर में, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ। ठीक है, अभी मैं गोल्ड के चार्ट पर समझा रहा हूँ, तो गोल्ड के पॉइंट्स के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पेयर में उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से उतना मूव होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे समझाता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं गोल्ड के किसी और पेयर के पास, प्रोवाइडर के पास, सॉरी, वांडा के पास चलते हैं। एंड ये हमारे सामने एक 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, लेट्स से मार्केट ने हमें मूवमेंट दी है। ठीक है,
ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में ये लेफ्ट साइड में एक हाई है, मार्केट यहाँ गई और हाई को कर दिया ब्रेक, ये दे दिया इन्वर्टेड हमें वाला एरिया। लेकिन क्या मार्केट ने इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज करी? नहीं। जैसे ही हमारा हाई आया, हाई होने के बाद हमारी लिक्विडिटी वाली स्वीप हो गई, स्वीप होती अब हमारे सामने ये पोर्शन आ गया, हमारे सामने एंट्री जोन। अब इसमें तो कर नहीं सकते ना हम लोग एंट्री, वैसे तो इसमें एंट्री कहाँ है, ये रही एंट्री, यहाँ इसमें एंट्री जनरली इस जगह पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली एंट्री वगैरह यहाँ लगाएंगे, नहीं तो ये वाला पोर्शन भी हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एफ बी जी 4 आवर के हिसाब से तो हमें नजर आ रहा है कि भाई ये हमारे सामने आई एफ सी एफ बी जी है। एंड देन जहाँ तक लिक्विडिटी हम लोग वहाँ से इसमें जनरली एंट्री कर सकते हैं, बट हम लोग 4 आवर में एंट्री थोड़ी लेंगे, हम इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए हम लोग जनरली इस 1:9 को, ठीक है, हम 1:9 को बढ़ा देंगे, 1:90 तक बढ़ जाता है, ठीक है, बट उसमें हो सकता है कि 100% एक्यूरेसी ना मिले, ठीक है। तो अब मैं जनरली इसको यहाँ से, चलो मैं इस तरीके से रिप्ले में कैंडल गायब कर देता हूँ। अब मेरे सामने ये कैंडल्स आ गई हैं, अब मैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि भाई मेरे को लिक्विडिटी स्वीप तो दिख गई यहाँ कि भाई लेफ्ट साइड से स्वीप हो गई है और ये भी स्वीप हो गई है, ठीक है। डायरेक्टली तो इसे चला नहीं, ये भी स्वीप हो गई है। स्वीप होने के बाद अब यहाँ पर कोई कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। तो मैं 30 मिनट्स में आता हूँ एंड वी विल सी कि यहाँ पर हमें कोई कैरेक्टर चेंज होता हुआ दिख रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो जनरली हमारे सामने ये लो है, क्यों? क्योंकि ये हाई ब्रेक हुआ है, ध्यान से देखो। अब इसके टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे सामने पोर्शन आ गया, तो हाई ब्रेक हो गया, कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये लो ब्रेक होता है तो मतलब आप कह सकते हो कैरेक्टर मान लो ब्रेक हो गया। मैं फिलहाल के लिए कह रहा हूँ कि छोटा सा यहाँ पर लगा है, ठीक है। जैसे ब्रेक हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पर जनरली इस पर्टिकुलर एरिया में, आप समझ सकते हो क्या मैंने बताया आपको। 4 आवर में आप अगर देखोगे तो सिंपल आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमें रिटेस्ट मिलेगा एंड देन फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट्स पे फिर से वापस में आ गए हम लोग। एंड अब जैसे 30 मिनट्स में हम लोग चले गए एंड यहाँ पर जो भी हमारे ट्रेंड के साथ एफ वी जी है और जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो हम जनरली यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। जो भी चीज़ है इसके अंदर में समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, हर बार ऐसा नहीं दिखेगा ना, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो मैंने समझाया ना उसी तरीके से दिखेगा। कंडीशन वही फॉलो करनी, ठीक है, कंडीशन वही फॉलो करनी, सेम टू सेम। जितने भी आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं कि भाई इस ट्रेंड का जो सबसे पहले पॉजिटिव कैंडल है उसी को यूज़ करेंगे, ये है पॉजिटिव कैंडल। एंड देन ये और ये एफवीजी बन गया मान लो, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्रेंड आया, यहाँ पर भी एक हमारे सामने है, एक ये हमारे सामने एफवीजी बन गया ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, इसके और इसके नीचे एक एफवीजी और ये पूरा का पूरा ब्लॉक बन जाएगा हमारे सामने, ये बन गए। तो इस तरीके से फिर हम उसी को यूज़ करेंगे जो सबसे नियरेस्ट और वैसा है। समझ आया क्या कह रहा हूँ? जो सबसे नियरेस्ट है उसी को यूज़ करेंगे। जैसे हमारा यूज़ होगा वी हैव टू जस्ट यूज़ इट, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये फेल हो जाता, हमारे सामने ये भी था, हम इसे भी यूज़ करते, इट्स ऑल्सो, इसे भी यूज़ करते अगर मान लो ये फेल हो जाता कोई प्रॉब्लम, क्योंकि रिवॉर्ड हमारा रिस्क से हमेशा ज़्यादा होता है। एंड देन वी कैन, हम जहाँ तक की हमारी लिक्विडिटी, हम वो लिक्विडिटी जनरली ले सकते हैं जो कि हमारी 4 आवर। समझ में आ रहा है? वी कैन यूज़ इट, ठीक है। इट्स ईजिली आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको करके दिखा दिया है और बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ और ऐड कर सकते हो। जैसे ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना है तो फिर और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी कि भाई ट्रेंड के साथ कैसे हम लोग और भी कई सारे एफवीजी वगैरह इसमें लगा सकते हैं। मैंने लास्ट लिक्विडिटी लगाई हुई है तो इसलिए मार्केट ये कर रही है। ओके, सो दिस इज अ थिंग वी कैन यूज, ये आप देख सकते हो। अब आपका 1:9, 1:14 हो गया। अब एक चीज़ और, ये तो हमने 30 मिनट्स पे देखा था, अभी हम इसको 5 मिनट्स पे रिफाइन करेंगे, इस पर्टिकुलर जोन को, ये वाला जो नियरेस्ट था और ये वाले दोनों। तो हम लोग चलते हैं अपने 5 मिनट्स पे और 13 मिनट्स पे, ठीक है, या मतलब 5 मिनट्स पे चलते हैं 30 मिनट्स से रिफाइन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको रिफाइन करके यहाँ पर जनरली बताया था, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे सामने 5 मिनट्स में कुछ कैंडल थोड़ी कंफ्यूजिंग टाइप लग रही है, बट ठीक है। ट्रेंड की सबसे पहली पॉजिटिव कैंडल्स हमारे सामने है, ठीक है। ये ट्रेंड बना एंड देन इस ब्रेकआउट के बाद, इस मतलब ब्रेकडाउन के बाद जो सबसे पहले हमारे सामने जो कैंडल बनी हुई जो एफवीजी की तरह हमारे सामने देखो, ये देखो दिख रही है आपको, ये
और जनरली ये, ध्यान से देखो इसको। सिंपल वही मैंने कुछ नहीं फॉलो, मैंने सिंपल ये चीज़ फॉलो करी। देखो इस ट्रेंड से ऊपर का एरिया है, ये हमारे सामने बना हुआ है, ये और ये कैंडल है, लेकिन मैंने फिर भी हाई यूज़ करा है इसका, लिटरली थोड़ा सा हाई मैंने यूज़ कर दिया फॉर, क्योंकि ये कैंडल इनसाइडर भी हो सकती है इस वजह से। फिर हम लोग इसको अपने अब स्टॉप लॉस को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, एंड यू कैन सी हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा करीब इतना। हो गया। अब वही सेम चीज़ है, हम लोग फिर से उस सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ आपको, यू कैन इजीली सी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मली आपका टच हुआ, एंड देन उसके बाद जो भी टारगेट हमारा लिक्विडिटी बेस्ड है, जो कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से था, ठीक है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो जनरली आपको हमेशा 30 मिनट्स का ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, नियरेस्ट का अगर रखो ज़्यादा भी अच्छा है। मैंने क्या बोला, 4 आवर की हमें सिर्फ एक दो ही कैंडल चाहिए, जहाँ तक है ना, जैसे मैंने यहाँ तक लगाया तो 4 आवर की एक दो कैंडल काफ़ी है, ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें कि भाई बिल्कुल ही नीचे तक उसको खींच दोगे आप तो मार्केट आपकी टॉप पे ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें उसको टीपी वाइज सेपरेट करना पड़ता है कि ये हमारा TP1 है, जैसे लिक्विडिटी आर द टीपीज, जैसे ये हमारा TP1 हो जाती है, फिर ये TP2 हो जाती है, इस तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटी निकालते रहते हैं, और फिर जब लास्ट में जो बचती है उसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से ये होता है। जैसे देखा होगा आपने, जो सिग्नल वगैरह देते हैं ना, वो टेलीग्राम पे फेक सिग्नल देते हैं, उनका जो जनरली जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो यही रहता है, ऐसे वो उठा के नहीं देते। ठीक है, तो उनका भी जो टारगेट वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से होता है। देखा होगा आपने कई बार कि TP1 TP स्पैमिंग मेरे ग्रुप पे भी आती रहती है, आपने देखा होगा कई बार, तो उनका यही कॉन्सेप्ट रहता है, वो लिक्विडिटीज को TP में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये बहुत अच्छा स्टेप होता है कि भाई ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, उससे अपना रिस्क बहुत कम हो जाता है, रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई हम लोग अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दें, उससे हमारा रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा। अब हमारा जो 1:9 का रिवॉर्ड था, अब आप देखो कितना हो गया, छोटा हो गया। दैट इज हाउ इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 1 हिट हुआ, मैंने अपने टेक प्रॉफिट को मान के चलो, मार्केट यहाँ पर आगे हिट करा, ये हो गया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया ज़ीरो, एंड देन फिर मतलब ज़ीरो कर दिया उस हिसाब से, एंड देन अभी तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि कैसे चल रही है। एंड देन फिर मार्केट मेरी जैसे जैसे टीपी हिट करेगी, मैं अपनी ट्रेलिंग करता जाऊँगा, ट्रेलिंग करता जाऊँगा, इस तरीके से करता रहूँगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन से। ट्रेलिंग का भी मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जब ट्रेड लगेगी तो ट्रेलिंग कैसे यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ का ट्रेलिंग कैसे होती है। ट्रेलिंग भी आपकी लिक्विडिटीज होती है। चलो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ट्रेलिंग कैसे यूज़ करेंगे। जो ये लिक्विडिटी होती है ना, जैसे मान के चलो नीचे वाला एरिया ब्रेक हो गया आपका, जैसे ही आपका नीचे वाली लिक्विडिटी ब्रेक हो गई, तो जो ट्रेलिंग है, यानी कि जो हमारा सारा का सारा जो क्लियरिटी है वो यहाँ आ जाएगी। अब हम सब क्लियर यहाँ करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे जब तक ये हिट नहीं होगी ना, तब तक मैं अपनी ट्रेलिंग नीचे नहीं कर सकता हूँ। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ये नीचे हिट नहीं करेगा मैं अपनी ट्रेलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान से समझना ही चाहिए। अभी मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको, यही तो ट्रेलिंग होती है यार। थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी हिट नहीं करा, देखो। एंड यू कैन सी हिट कर दिया। नाउ अब मैं ये वाली ट्रेलिंग को इस पे कन्वर्ट कर दूंगा, ये मेरी नई ट्रेलिंग होगी, एंड अब मेरा जो पोर्शन है वो यहाँ तक आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, मेरी सारी पोजीशन यहाँ क्लियर हो जाएगी। देन आई विल, अब मैं यहाँ का वेट करूँगा, अगर ये होता है तो फिर मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। तो ऐसे बढ़ती रहती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है यूज़ करने का, ऐसे थोड़ी है। यू कैन सी, लेट्स वेट। अब ये हो गया, इसको ब्रेक कर दिया। नाउ हमारी एंट्री जो है यहाँ पर आ जाएगी, मतलब सारी और ओवरऑल जो क्लोज है पोजीशन का वो यहाँ तक आ जाएगा, एंड वी कैन सी कंटिन्यू करते हैं, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ क्लोज हो गया, बंद कर देंगे अब इसको। इसका मतलब है कि एरिया, इतना पेशेंस किसी में नहीं है भाई। अब इसमें मेरी गलती है, देखो ये मेरा काम नहीं, पेशेंस तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ना ये, मैं तभी तो कह रहा हूँ
5 मिनट्स के हिसाब से देखो ना, डेली बेसिस पे, डेली डेली टुकड़ों में बांट दो। तो मैं बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1:4:5 इज एवरेज, मीडियम काफ़ी है, एक ही दिन में निकल जाता है। ऐसी कोई वो नहीं है जल्दबाजी की यार हमें वही करना है। ठीक है, तो मैं आपको जनरली ऐसे दिखा रहा हूँ। जो हमारा यहाँ एरिया लगा हुआ था उस पर्टिकुलर डे का, हमारे लिए वही बहुत अच्छा है, काफ़ी है वो, कि हमने भाई रिसेंट की लिक्विडिटी लगाई है, डेट सेट, वो हमारा एरिया है। ठीक है, यहाँ तक एरिया लगा हुआ है। अब बीच में यार संडे सैटरडे आ गए तो मैं क्या करूँ? हैं? क्या करूँ बताओ? फ्राइडे को लगी हुई है, कोई मंडे को ही लगी है शायद, यहाँ मंडे को लगी है, मंडे को ही क्लोज हो गई, तो क्या प्रॉब्लम है? इसलिए तो मैं शुरुआत में यहाँ से बता था कि रिसेंट का यूज़ करो, एक ही कैंडल का इस्तेमाल करो। अब सारी, ये सारा लगा दोगे जी मुझे पूरी लिक्विडिटी फिर तो एक अलग चीज़ हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये ट्रेलिंग की सबसे पहली कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ट्रेलिंग बाय लिक्विडिटी। जब हम ये रिवर्स लिक्विडिटी का ट्रेलिंग है, ऐसी कई सारी ट्रेलिंग्स होती हैं। ठीक है, बट मेरे को सबसे अच्छी ये लगती है। ठीक है, क्योंकि इससे ना बच जाते हैं, ऐसा नहीं है, इससे बच जाते हैं। हम्म। अब एसएमसी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज फुल, दिस इज एवरीथिंग, यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है स्पेशल, और कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट यूज़ लार्जर टाइम फ्रेम फॉर लिक्विडिटी। एंट्री के लिए सबसे छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, और डायरेक्शन के लिए 30 मिनट्स, या 1 आवर, या 15 मिनट्स। ये तीन टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होते हैं। 15 मिनट्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पेशेंस थोड़ा कम है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 15 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे करके जो डायरेक्शन का टाइम फ्रेम है उसको इंक्रीज करो। एंट्री का टाइम फ्रेम वही रखो, नेम उसको चेंज मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा फिर यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके, या ये क्या इंसान है? क्या ही एक्सप्लेन करूं यार मैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, थोड़ा यहाँ पर रॉयल रंबल हो रहा है अभी, तो नथिंग एट ऑल, सेंट्रल एरिया यूज हुआ है आफ्टर इफेक्ट में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्ट कैंडल नहीं यूज की, तो कोई कैंडल ही नहीं बनी है यहाँ पर अभी। इसको फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एलिप्स की तरह यूज करना है इसको। ठीक है, चलो उसको छोड़ो, अभी यहाँ पर आ जाओ, 4 आवर में गोल्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई जो मैंने तीनों बताई है। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी कंडीशन है, ये डिपेंड करेंगी। इसके लिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा 3 CP मॉड्यूल का या 2 CP मॉड्यूल का। 3 CP मतलब जैसे अभी तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बेरिश एंगल्फिंग वाला, यहाँ कई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं। ठीक है, और जैसे इसके लिए इसी की तरह, जैसे एग्जांपल के लिए एक और, आपके सामने मार्केट ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है, और फिर वो एकदम से मान लो नीचे, मार्केट नीचे गिर जाती है यहीं से, बिना विक आती है, विक भी नहीं आती है, एंड देन नीचे गिर जाती है। वैसे 4 आवर में ऐसा हो ही नहीं सकता विक ना आए। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। 4 आवर टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं होता, तो विक तो आनी ही है। लेकिन इतनी विक नहीं आती कि हम उसे ये डिक्लेयर कर दें कि इट इज लिक्विडिटी स्वैप या स्वीप। ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अगर विक नहीं दिख रही, हमें फिर वेट करना पड़ेगा पूरी बॉडी का। हो सकता है बॉडी बनाए मार्केट, एंड देन जब बॉडी बनाएगी तो इस तरीके से फिर वो उसको ब्रेक कर सकती है, एंड देन फिर दोबारा से जब वो ब्रेक करेगी तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वीक ही देखनी पड़े, बॉडी भी हमारे लिए एक तरह से मानी जाती है, फिर रिवर्स करके आ जाएगी देन। अब फिर बाद में ये कंडीशन हम लोग यहाँ से ये कंडीशन ऐसी फॉलो करेंगे जैसे बनाओ, फिर 30 मिनट्स में जाएंगे, फिर 5 मिनट्स में जाएंगे, एंड देन वी विल यूज। हमारे सामने देखो इसमें ना टारगेट भी आ गया, तुम्हारे सामने टारगेट क्या है, यहाँ तक की लिक्विडिटी, दैट्स इट। ट्रेंड तो बहुत बड़ा होगा, पिछले महीने के बॉटम से शुरू हो रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर यहाँ तक कही चाहिए 2 कैंडल का मूव, क्योंकि ये 2 कैंडल का मूव कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट का होगा। तो चलो, तो ऐसे ही मैं आपको करीब 6-7 ऐसी 3 CP मॉड्यूल के स्ट्रक्चर बना के आपको PDF के फॉर्म में
आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्रीली, आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसे ही कई सारे होंगे, जैसे मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर और ये दिखाया है। ठीक है, जनरली इसमें कोशिश करना, जो एमएमसी जिनको पता है, आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना। और बस वही, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जिनको आफ्टर इफेक्ट आता है वो आफ्टर इफेक्ट यूज़ करना, जिनको नहीं आता वो इस तरीके से इस्तेमाल करना। मैं कुछ कैंडल्स बता दूंगा, 3 CP यानी कि 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ होता है, और भी बहुत सारी होती हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मज़ा आया? यो, देखो मैं इसको जब आपको लाइव में करके दिखाया करूँगा तब आपको और मज़ा आएगा। अभी तो क्या है कि बनी हुई मार्केट में क्या ही कर लेगा कोई, एक दो बार रिप्ले करके दिखा सकता हूँ, बट मैं जनरली आपको इसे लाइव मार्केट में करके दिखाऊँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ एक दो पोजीशंस भी मैं ट्रेड में आपको लगा के दिखा दूंगा एज ए एग्जांपल। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से उसमें मैनेजमेंट होता है। बाकी तो ट्रेड लगाने के बाद तो आपको पता ही है, डिसीजन उससे पहले लेना पड़ता है, उसके बाद नहीं। या, परफेक्ट। यू